हाँ जी भैया, तो देखो काफ़ी टाइम से ना बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने अब तक एक्सप्लोर का ईवी नहीं देखा था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस दिल को थोड़ी खुशी दे और मन को पीछे बैठकर सांस लेने का मौका। क्योंकि देखो यार, जिंदगी एक खाली किताब है और इसमें ऐसे ही कुछ पल तो इसके पन्नों को भरते हैं। तो बस इसी सोच के साथ हम निकल पड़े पहाड़ों के इस सफर पे, क्योंकि पहाड़ों में सुकून है। तो भाई साहब, हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी सफर की शुरुआत होती है दिल्ली से मैक्लोडगंज तक के लिए, क्योंकि हम करने जा रहे थे लाका ग्लेशियर ट्रैक। अब देखो, मैंने ना आज तक कहीं ट्रैवल करी नहीं थी और शुरुआत करी भी तो वो भी एक ट्रैक से। नर्वसनेस तो थी माइंड में, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ चीजें लाइफ में पहली बार होती है तभी तो बाद में उनकी आदत पड़ती है। खैर, 10 घंटे के सफर के बाद फाइनली वी रीच्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ से हमारी एक्चुअल सफर शुरू होने वाली थी, और ये सफर हमारे बेस कैंप तक की थी। बेस कैंप पहुंचने के बाद थकावट तो थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कई ज्यादा थी। तो उस दिन हमने थोड़ा सा रेस्ट करा और सनसेट का इंतजार भी, और वो सनसेट मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत सनसेट रही है। वैसे जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी, और जब ठंड है तो बॉनफायर का तो होना बनता है। वैसे ये फर्स्ट डे था तो हमने थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर करा, एंड इतना कुछ करने के बाद अब जरूरत थी तो वो थी नींद की। तो मिलते हैं कल सुबह। तो भैया जी, सुबह हो गई है, लेकिन देखो ये ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे जैसे लोग, जिनके जिंदगी में अर्ली मॉर्निंग बोल के कोई चीज नहीं है, वो भी जल्दी उठ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी नए शहर की खूबसूरती देखनी है तो सुबह का समय उसके लिए परफेक्ट माना गया है। इसीलिए तो मैं भी जल्दी उठ गया। तो कुछ देर नेचर को निहारने के बाद हमें तैयार भी होना था, क्योंकि यहीं से तो असली ट्रैक की शुरुआत होती है। तो ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना था लाका ग्लेशियर की तरफ। हाँ जी भैया, तो 5 घंटे की थकावट भरी सफर के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि मैं इन्हें कितनी भी वरफ्तगी से निहार लूँ वो कम ही होगा। और इसकी सादगी के बारे में कहते कहते मेरे अल्फाज भले ही कम पड़ जाएं, लेकिन इसकी खूबसूरती नहीं। बहरहाल, इस खूबसूरती के जाल में मैं कुछ इस कदर उलझता चला गया कि मैं वीडियोस बनाते बनाते कब अपने ग्रुप के सभी लोगों से पीछे छूट जाता हूँ पता ही नहीं चलता। खैर, धीरे धीरे शाम होने को आ रही थी और अब समय आ गया था वापस बेस कैंप की तरफ बढ़ने का। वैसे कल रात टेम्परेचर -4 डिग्री था। रात भर नींद नहीं आई, बस करवटें बदलता रहा, और करवटें बदलते बदलते ना जाने कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और आज इस ट्रैक का आखिरी दिन भी था, तो पहाड़ों को छोड़ के हमें यहाँ वापस नीचे आना पड़ा। लेकिन जो भी हो यार, इस ट्रैक पे मजे बहुत आए, क्योंकि मैं ना हमेशा से एक इंट्रोवर्ट बंदा रहा हूँ, बट दिस ट्रैक मेड मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन मोर देन एवर। भाई ये ले। वाह यार, आई लव हिम यार। ये लोग गए का आजकल। कैटरीना भी है क्या? हाय गाइस, कैटरीना।